भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल करती है। तो इसी क्रम में आज हम जो आप सभी को आज हम बताएंगे कि कैसे जो यज्ञ की भस्म है उसके सेवन से रोगों से हम छुटकारा पाते हैं। तो आज यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा, अपनी कहानी अपनी जुबानी आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भाई सुरेश जी को, जो कल ही प्रैक्टिकल से हमको जो लाभ मिला उसको बताएंगे अपने वाणी से। भाई सुरेश जी। पूज्य स्वामी जी एवं सभाखंड में उपस्थित आप सभी मरकच्चो ग्रामवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पिछले विगत 5 दिनों से आप जो यज्ञ संबंधित बातें, यज्ञ विज्ञान से यज्ञ की महिमा सुन रहे हैं, उसी कड़ी में कुछ और नई बातें आपके समक्ष लाने का आज फिर पुनः एक बार प्रयास रहेगा हमारा। अभी अभी आप पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से सुन रहे थे कि वायु और जल के द्वारा जो अपने शरीर को साधता है उसकी आयु बढ़ती है, उसकी आयु लंबी होती है। हम भारतवासी रामायण और महाभारत दोनों कथानकों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा महाभारत के कथानक पे। आप सभी ने महाभारत की किस्से और कहानियाँ सुने होंगे, टीवी पर आदि देखे भी होंगे। महाभारत काल में जो कौरवों और पांडवों की सेना में 2 पक्ष विभाजित थे, उन दोनों ही पक्षों में ऐसे अनगिनत लोग थे जिनकी आयु 150-200 वर्षों से अधिक थी और वह रणभूमि पर पूरे दिन पूर्ण पुरुषार्थ से योद्धा बन के लड़ाई करते थे। भीष्म महाराज की आयु उस समय 245 वर्ष की बताई जाती है। ये महाभारत का ही प्रमाण है। शास्त्रों के विद्वानों ने ये परंपरा से आई हुई हमारी जानकारियाँ और विज्ञान सत्य पर आधारित है। ये कोई आश्चर्य दिखाने वाली, चमत्कार दिखाने वाली कहानियाँ नहीं हैं। ये जमीन से जुड़ी हुई भव्य ऐतिहासिक घटनाएं हैं। आज भी इस विषय वस्तु के कई प्रमाण हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँ, हमें अपने पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी की जन्म तिथियाँ याद नहीं होगी। यदि मैं प्रश्न करूँ आपसे
कि आपको अपने दादाजी की जन्मतिथि याद है? तो कितने लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं? अपने दादाजी की जन्मतिथि याद हो ऐसा एक भी व्यक्ति है यहाँ पे? दादाजी के पिताजी की पूछेंगे तो असंभव हो जाएगा ना। हमें स्वयं अपने 4 पीढ़ियों के अपने पुरखों की जन्म तिथियां याद नहीं हैं, लेकिन भगवान श्री राम और योगेश्वर कृष्ण जी की जन्म तिथियां आज भी हम प्रति वर्ष इतने हजारों लाखों वर्षों के बाद मना रहे हैं। आपका और सरल कर दूं इस बात को, हम रामनवमी मनाते हैं ना, ये क्या है? भगवान रामचंद्र जी का जन्म दिवस है। और हम जन्माष्टमी के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि भी मनाते हैं। इन दोनों महापुरुषों की जन्म तिथियां आज तक हमारे दिमाग में, हृदय में अंकित है। ये परंपरा से चला हुआ इतिहास है, सत्य है, वो वास्तविकताएं हैं। उन्होंने अपने जीवन के उन महान कार्यों से अपनी प्रतिभा, अपना व्यक्तित्व इतना महान ऊंचा बनाया कि आज हम उसे भगवान की तरह उन महापुरुषों को याद रखे हुए हैं। उनके जीवन की सारी घटनाओं को हम मस्तिष्क में संजो के रख पाए हैं। तो ये महाभारत काल की जो बात मैं कर रहा था, महाभारत के जितने भी योद्धा थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो या महाराज कृष्ण हो या द्रोणाचार्य हो, ये सभी के सभी लोग 150 से 250 वर्ष की बीच की आयु के थे। वो याज्ञिक जीवन जीने वाले, वैदिक जीवन जीने वाले, सात्विक प्रवृत्ति में अपने आप को दिनचर्या में रखने वाले, वो जमाना था जिसकी वजह से वो योग की दिनचर्याओं से योगी अपने शरीर को जिस प्रकार से तपाते हैं, वैसे केवल योगी ही नहीं अपितु गृहस्थी जन भी अपनी आयु को बढ़ाने की सारी वो वैज्ञानिकताओं को जानते थे। प्रतिदिन बिना यज्ञ किए कोई भी व्यक्ति अन्न का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं लेता था। इसी कारण से उनकी आयु इतनी लंबी होती थी। भगवान कृष्ण के विषय में कहा जाता है, महाभारत काल में जब वो यात्रा करते रहते थे, जहाँ पे संध्या होती थी, वो सुबह से निकले हैं यात्रा में, जहाँ शाम होती थी, दिन ढलता था, दिन छुपता था, उसी समय अपने सारथी को आदेश करते थे कि आप रथ को यहीं पे रुका दीजिए, और वो जमीन पर उतर के आसन लगा के वहीं संध्या और अग्निहोत्र करने लग जाते थे। तो यज्ञ की परंपरा कोई नई नहीं है, भारत की ये मूल परंपराएं हैं। भारत के अध्यात्म का ये मूल, सनातन धर्म का ये मूल केंद्र बिंदु है यज्ञ और योग। और इसी मूल भारतीय संस्कृति को, इसी वैदिक परंपराओं को, इसी ऋषियों की परंपराओं को पुनः पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संसार के प्रत्येक मानव को इससे लाभान्वित करने के लिए पूज्य महाराज श्री स्वामी रामदेव जी ने ये अपना एक अभियान शुरू किया हुआ है। आप सब इससे अवगत हैं कि योग की ज्योति और आयुर्वेद की महिमा पिछले 20 से 25 वर्षों में पूरे संसार में किस प्रकार से स्थापित हुई, और भारत को इस दोनों परंपराओं का गौरव और सम्मान प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में अगली जो वस्तु है, जो मूल आधार है भारतीय ऋषि संस्कृति का, जिसे यज्ञ कहा जाता है, जिसे हम हवन, होम आदि के नाम से, अग्निहोत्र के नाम से जानते पहचानते हैं, उस विद्या को और सरल, छोटा और अधिक सीमित करके, कम से कम छोटे से छोटा व्यक्ति भी उस विद्या को कैसे कर सके, उस विद्या से कैसे अपने आप को लाभ पहुंचा सके, इस मूल उद्देश्य से उस यज्ञ विधि को, हवन विधि को बहुत छोटा और सरल बनाया गया है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य को सरल कर सके, सरलता से कर सके, कम से कम समय लगे, कम से कम खर्च लगे और लाभ उसे पूरा का पूरा मिले। इस तीनों मापदंडों के ऊपर ही इस प्रक्रिया को विकसित किया जा रहा है और प्रसारित किया जा रहा है। आइए आने वाली अगली कड़ी में मैं आपको अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमने इस यज्ञ चिकित्सा से हवन और हवन के अंतर्गत चिकित्सा करके किन किन रोगों में कैसे कैसे रोगियों को
ठीक किया है, इस विषय पे आपकी प्रेरणा के लिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक रोगी ब्रेन ट्यूमर का, ब्रेन ट्यूमर आपकी भाषा में कहें तो मस्तिष्क का कैंसर, दिमागी कैंसर, जिनके दिमाग में गांठ हो जाती है और वो गांठ भी कोई सामान्य नहीं, कैंसर के कीटाणुओं की गांठ थी। डॉक्टरों ने जांच करके, ये किस्सा है मुंबई नगर के टाटा अस्पताल का। यदि आप में से कोई सज्जन मुंबई गए हो, टाटा हॉस्पिटल का नाम आपने सुना हो। एक बहुत बड़ी आधुनिक अस्पताल है और भारत में ये पहली अस्पताल है जहां कैंसर की चिकित्सा शुरू हुई। आज उस अस्पताल में रोगियों की लाइन इतनी लंबी होती है, कई मंजिले की इमारत है, 20-25 मंजिले की इमारत है ये अस्पताल। वहाँ जीने पर, सीढ़ियों पर लोग चिकित्सा के लिए कतार में बैठे मिलते हैं। इतनी व्यापक कैंसर की बीमारी पूरे भारत में फैल चुकी है। यदि आपको ध्यान हो, इसी प्रकार की एक अस्पताल जयपुर में भी है। पंजाब से एक ट्रेन चलती है जयपुर के लिए, कैंसर अस्पताल के लिए। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रखा गया है। प्रसिद्ध है, कैंसर एक्सप्रेस नाम तो नहीं है, लेकिन अधिकांश कैंसर के रोगी उस ट्रेन में चिकित्सा लेने जयपुर आते हैं, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन के नाम से, कैंसर एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। इतनी भयावह बीमारी ये पूरे भारत में फैल रही है, गांव गांव में जा रही है। आपको शायद आश्चर्य होता होगा मेरी बातों से कि गांव में तो स्वस्थ जीवन शैली है, खान पान ठीक है, वायु ठीक है, जल ठीक है, तो कैंसर की बीमारी गांव में कैसे आती है? ये कैंसर की बीमारी हम अपने हाथ में लेके घूमते हैं। यहाँ पे कृषि का विस्तार है, हालांकि किसी यहाँ पे इतनी उन्नत या विकसित मुझे दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी आप सब लगभग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, सभी ग्रामीण जन हैं। हम जो कृषि में यूरिया, फास्फोरस, पोटास, डीएपी आदि जो खादों का, रासायनिक खादों का जो प्रयोग करते हैं और जो कीटनाशक उस पर छिड़कते हैं, ये दोनों के प्रयोग से उसमें उत्पन्न होने वाली फसल पूरी तरह से कैंसर उत्पन्न करने वाली विषैली हो जाती है। और आज जो हम फल सब्जियां या अन्न खा रहे हैं, जितने भी प्रकार की फसलें पकाई जा रही है, उसमें अधिकांश रासायनिक खादों का और केमिकल युक्त रासायनिक कीट नियंत्रकों का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। हमें और कोई भी अन्य व्यसन न होते हुए भी, काफ़ी बार तंबाकू को व्यसन का कारण बताया जाता है, लेकिन कभी कोई माता बहन को कैंसर होता है तो ये समाज में बात मान्यता के रूप में बताई जाती है कि भैया देखो, इनको तो कोई व्यसन नहीं है, ये ना सिगरेट पीती है ना तंबाकू खाती है, फिर भी इसे कैंसर क्यों हो गया? तो माताओं बहनों को जो कैंसर हो रहा है उस पर कई लोगों ने अनुसंधान किए। उसमें एक और बात निकल के सामने आई कि आज जो हमारा अन्न, जल और वायु दूषित हुआ है, फल सब्जियां दूषित हुई है, उसके कारण से प्रसूता के दूध में भी जहर पाया गया है। माताओं के दूध के सैंपल को चेक किया गया, जो बच्चों को पिलाती हैं, छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को, उन माताओं के दूध में भी ये विष आ चुका है। इतना हमारा शरीर विष से भर गया है, हमारा अन्न, जल, वायु संपूर्ण रूप से दूषित हो चुका है। तो इसके सामने सुरक्षा करने में, हमारा बचाव करने में आज का आधुनिक विज्ञान भी, आज की बड़ी बड़ी अस्पतालें भी, आज के बड़े बड़े डॉक्टर भी कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ पाते हैं। यदि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहते हैं, यदि हम अपने परिवार को स्वयं ही स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसका छोटा, सरल और कम खर्च का उपाय है अग्निहोत्र हवन। हम आपसे पुनः पुनः यही प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी करूँगा, कि आप इस विद्या को जानें, समझें और अपने परिवार में इस विद्या को अपनाएं और अपने संपूर्ण परिवार को स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं। फ्रांस राष्ट्र के एक वैज्ञानिक हैं टेल नामक वैज्ञानिक ने एक अनुसंधान करके पूरे संसार को एक सूचना दी कि यदि
300 से 400 डिग्री टेम्परेचर में जलती हुई अग्नि पर किसमिस, क्या कहते हैं उसे आप, मुनक्का, किसमिस को मुनक्का कहते हैं, किसमिस और मुनक्का 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गौ घृत के साथ, गाय के घी के साथ यदि किसमिस मुनक्के को जलाया जाए तो टाइफॉइड और फ्लू नामक बुखार के जो मूल वायरस कीटाणु होते हैं वो 10 से 5 मिनट में नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी, उन्होंने कई वर्षों पहले अनुसंधान किया है। इसी प्रकार का एक अनुसंधान हुआ है पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में। यदि आप में से कोई पूना शहर गए हो तो वहाँ पे एक बहुत पुराना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फर्ग्यूसन कॉलेज। अंग्रेज़ों के समय की वो इंस्टीट्यूट है, बहुत पुरानी। वहाँ पे वैज्ञानिकों ने अग्निहोत्र पे, हवन पे शोध करने के लिए एक प्रकल्प बनाया कि रासायनिक गैसों का किस प्रकार से हवन के माध्यम से निवारण होता है। आज हम अपने घरों में रहते हैं, छोटे से 2 कमरों के 3 कमरों के मकान में 4, 5, 6, 8 सदस्य उसमें निवास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से अलग अलग प्रकार की गैसें रिलीज होती है। हम अपने उच्छ्वास के कारण से, श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाओं के माध्यम से, मल मूत्र इत्यादि के त्याग के माध्यम से, हमारे शौचालयों से, हमारे अन्न जल सड़ने बिगड़ने के कारण से, पुराने गद्दे, पुराने कपड़े जो हम घर में प्रतिदिन धुलाई नहीं करते, हम अपने कपड़े तो धोते हैं लेकिन बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं होती है जिसे हम रोज साफ नहीं करते। आप अपने सोफा को, अपने गद्दे को, अपनी चद्दर को रोज तो नहीं धोते ना, सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में धोते हैं। इन सभी वस्तुओं में कहीं ना कहीं फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट होते हैं। ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जंतु उत्पन्न होते हैं। उसको नष्ट करने के लिए ये अग्निहोत्र अमोघ शस्त्र है। उन सभी के उत्पन्न होने के बाद एक विशिष्ट प्रकार की गैस निर्माण होती है हमारे घर के अंदर ही, जो हमें बहुत अत्यंत नुकसान करती है। हमारे घर गैस चैम्बर जैसे बन जाते हैं। इस प्रक्रिया के मूल उद्देश्य को लेकर कि अपने घरों को विषमुक्त कैसे किया जाए, कैसे रासायनिक गैसों के दुष्प्रभाव से हम अपने परिवार को बचा सकें, इस मूल उद्देश्य को लेकर फर्ग्यूसन कॉलेज के 2 साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक हवा चुस्त कमरा बनाया। उस कमरे में पहले से ही जहरीली गैसें भर दी। जो गैस की तीव्रता इतनी अधिक थी कि यदि उसमें खुली नाक से सांस ली जाए तो 2 से 5 मिनट में आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। ऐसे विषैली गैसों को पहले से ही भरा गया। उस गैस को भरने के बाद 2 वैज्ञानिक अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लेकर के उस कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं और वो वहाँ पे बैठ के अग्निहोत्र करते हैं। जो आपको छोटा सा ये 10-15 मिनट का प्रैक्टिकल परसों यहाँ करके दिखाया गया, जिसकी बार बार महिमा गाई जा रही है, उसी अग्निहोत्र की मैं बात कर रहा हूँ। एक 10-15 मिनट का अग्निहोत्र उसी फर्ग्यूसन कॉलेज में आज से कई वर्ष पहले उस जहरीले गैस वाले कमरे में किया गया। 15 मिनट के उस अग्निहोत्र से वहाँ पे मीटर लगे हुए थे रीडिंग के लिए कि जहरीले गैसों का प्रभाव किस प्रकार से, कौन से स्तर पे है, कम हो रहा है या नहीं। वो मीटरों ने आधे घंटे के अंदर अपने सारे फिगर 0 पे ला दिए और वो साइंटिस्ट मास्क निकाल के उसी कमरे में बैठ पाए। ये आज पूरा एक्सपेरिमेंट फर्ग्यूसन कॉलेज के उस एक्सपेरिमेंट कमरे के बाहर लगा हुआ है। ऑनलाइन भी इसकी जानकारी है, आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से पूज्य स्वामी जी ने भोपाल गैस कांड की घटना का वर्णन किया, ये सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं। अग्निहोत्र हवन 10 से 15 मिनट की इस विधि से कितना भद्र, कितना उत्तम हमारा कल्याण स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य से होता है, ये तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। केवल ये स्वास्थ्य को ही सुरक्षित करता है ऐसा नहीं है, ये पर्यावरण के सभी पंच महाभूतों का एक अच्छा बैलेंसिंग है, संतुलन है। और कहने वाले किसी व्यक्ति ने लिख दिया कि अग्निहोत्र, जैसे हम सुबह प्राणायाम सीखते हैं ना, पूज्य स्वामी जी सिखाते हैं,
जैसे ये स्वास्थ्य के कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आदि हमारे शरीर के प्राणायाम हैं, उसी प्रकार अग्निहोत्र इस पर्यावरण का प्राणायाम है। अग्निहोत्र के करने से इस पूरे भूमंडल में एक संतुलन निर्मित होता है जो पंच महाभूतों की परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु उस हवन कुंड के माध्यम से बढ़ते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। जो हानि करने वाले जीवाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उसको नष्ट करने में केवल 10 मिनट लगती है, केवल और केवल 10 मिनट। इसी कड़ी में मैं ब्रेन ट्यूमर पेशेंट की जो बात कर रहा था, आगे आपको उसका विस्तार से वर्णन करूं। टाटा अस्पताल में एक बहन थी 40 वर्ष की पेशेंट, जो वहां जाती है अपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज कराने। उन्हें प्राइवेट फैकल्टी में ट्रीटमेंट कॉस्ट 30 लाख रुपए बताई जाती है और 5% की गारंटी दी जाती है कि ये ब्रेन ट्यूमर आपका क्रिटिकल है, इसको ऑपरेट करने पर आप कोमा में जा सकती हैं और वो कोमा से बाहर आने का चांस केवल 5% है। आपके बचने का, होश में रहने का, जिंदा रहने का चांस, संभावना 5% है और खर्च 30 लाख है। दूसरी फैकल्टी है टाटा अस्पताल की जो चैरिटी बेस पे चलती है। उस फैकल्टी में ट्रीटमेंट कॉस्ट कम थी, 2-3 लाख रुपए थी, लेकिन वहाँ पे वेटिंग 2 महीने का था। इस माता ने अपने मुंबई के रिश्तेदार के पास 2 महीने इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प न होने से उन्होंने अपने रिश्तेदार, बहन थी उनकी, उनके पास इंतजार करना उचित माना। वो रुक जाती है बम्बई में। बम्बई में वो जब 2 महीने रुकी थी, उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ट्यूमर 25 सेंटीमीटर का था। 25 सेंटीमीटर की एक गांठ उसके मस्तिष्क में थी। उसके पास एक पेट स्कैन करके रिपोर्ट आती है। कैंसर को डायग्नोस करने के लिए पेट स्कैन, जैसे सिटी स्कैन होता है वैसे पेट स्कैन होती है, एक रिपोर्ट जिसमें वो सारा कुछ निर्धारित हो चुका था कि यह कैंसर है, इनको कैंसर की गांठ है और वो 25 सेंटीमीटर की है। ये सारी अन्वेषण हो चुके थे। उसके बाद वो माता की स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। देखने में कठिनाई, चलने में कठिनाई, वो बिल्कुल अनबैलेंस हो गई थी। 2 लोग उसे पकड़ के चलाते थे। शौच आदि के लिए जब उसे बाथरूम जाना होता था, टॉयलेट जाना होता था, 2 व्यक्ति उन्हें पकड़ कर चलाते थे। ऐसी स्थिति में वो आ चुकी थी, लेकिन उनके पास आर्थिक व्यवस्था न होने के कारण से, धन के अभाव में वो कोई चिकित्सा नहीं कर पा रहे थे। 2 महीने के इंतजार के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसी स्थिति में उनको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि आजकल पूज्य स्वामी रामदेव जी के द्वारा एक पास में ही योग क्लास चल रही है, वहाँ पे हम जाते हैं। 2 महीना हमें इंतजार ही तो करना है, तो चले हम योग क्लास में जाएं, वहाँ से कुछ और थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होगा, कुछ फ़ायदा मिले, कुछ जानकारी मिले। ऐसी भावना और अपेक्षा लेकर वो हमारी योग क्लास में आती है। योग क्लास में आने के बाद, उनकी परिस्थितियों को देखने के बाद, उस योग शिक्षक ने एक डॉक्टर का उन्हें पता दिया, रेफरेंस दिया। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर तारा सिंह, जो मुंबई में इस हवन चिकित्सा के द्वारा पिछले 30 वर्षों से हजारों लोगों को ठीक कर चुके हैं, हजारों लोगों को। लेकिन आज मैं अपनी बात को रोकूं उससे पहले 2 छोटे छोटे चमत्कार आपके गांव के आपको दिखाकर हम जाएंगे। मैं विनती करूंगा राम भैया से वो वीडियो जरा प्ले कर दिया जाए। आपको पिछले दिनों में हमने बताया कि अग्नि संसार का सर्वोत्तम सूक्ष्म पदार्थ है। हमने आपको क्या बताया कि अग्नि सबसे सूक्ष्म पदार्थ है जो पत्थर में, लोहे में प्रवेश पा जाती है। इस बात को समझे थे आप? आप लोहे को यदि अग्नि में डाल देंगे तो लोहा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। लोहे का लाल होना, गर्म होना क्या बात दर्शाता है? कि अग्नि लोहे के कण कण में पहुंच गई और लोहा एकदम अग्नि जैसा लाल हो गया। पत्थर में आप खीला ठोकेंगे तो नहीं जाएगा, पत्थर में पानी डालेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, ऊपर ही गीला होगा। लेकिन अग्नि पत्थर के अंदर प्रवेश पा जाती है, इतनी सूक्ष्म है। हमारे पाचक सूरज जी को हमारे यज्ञ की चिकित्सा दी। उनकी जो पीड़ा थी, उनकी क्या रोग था, उसमें कैसे परिणाम मिला, क्या प्रभाव हुआ, एक ही दिन में क्या परिणाम मिला है, आपको कल बताएंगे। तो कल आप प्रार्थना करते हैं कि समय से पधारें। अपना समय हमें देंगे तो हम आपको कुछ और ज़्यादा बता पाएंगे। तो आप समय से आएँ, हम समय से कार्यक्रम शुरू करेंगे।
आज यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। इति ओम सम। आइए समापन की ओर चलते हैं। करके ये यज्ञ मेरा सौभाग्य खुल गया है, जीवन की हर घड़ी में आनंद घुल गया है। तो ऐसी यह जो यज्ञ की परंपरा आपने भाई सुरेश जी से सुने, इसको हम यहीं पर आइए विराम देंगे। सभी मेरे साथ लंबा गहरा श्वास के साथ ओमकार का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है